सर राहुल गांधी कह रहे हैं ब्रिटिश मुगलों जैसे बीजेपी भी जो है देश से जो है जल्द चली जाएगी। राहुल बाबा का संबंध इटली से लंदन ज्यादा पास है मुझे लग रहा है। और राहुल बाबा ये बात कहते हुए, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो मानसिकता है वही अंग्रेजियत भरी हुई है। वो नाम से या जन्म से भारतीय हो सकते हैं, लेकिन वो संस्कार से भारतीय बिल्कुल भी। विदेश में जाके भारत के लिए उल्टा बोलना, देश की बदनामी करना और हर चीज में अंग्रेजियत की तुलना करना, ये मानसिकता दर्शाता है कि आप केवल नाम से और जन्म से भारतीय हो, आप संस्कार से भारतीय नहीं। तो मैं ऐसे आदमी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर राहुल गांधी को क्षेत्र आए थे, जिलाध्यक्षों की बैठक ली, उन्हें मार्शल आर्ट भी जो है सिखा के गए। अभी राहुल गांधी जी आएंगे तो उनको पंचर लगाना, मछली पकड़ना और ट्रक रिपेयर कराना, कपड़े सिलना, ये सब सिखाएंगे। भैया इसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। राहुल जी मुझे समझ नहीं आ रहा, इन सबको ब्लैक बेल्ट बनाना चाह रहे हैं। ये अपने नेताओं को पिटाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या, कि जो काम के लिए लोग आए उनके ऊपर मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके। यानी देश के अंदर क्या आप किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हो, किस प्रकार की राजनीति। ये एक पोगो चैनल, जैसे मैं हर बार कहता है, राहुल जी एक नया रागा चैनल खोलने जा रहे हैं। अब ये उसकी भर्ती हो रही है, ये ट्रेनिंग नहीं हो रही, ये जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग नहीं हो रही। जिलाध्यक्षों को बूथ के ऊपर काम करना सिखाया जाता है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। राहुल बाबा को अगर ट्रेनिंग की जरूरत है बताएं, वो नितिन नवीन जी से रिक्वेस्ट करें, हम भेज देंगे ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता है, ट्रेन द ट्रेनीज। मुझे लगता है पहले राहुल जी को ट्रेनिंग की जरूरत है, वो भारतीयता की ट्रेनिंग लें, भारतीय राजनीति की ट्रेनिंग लें। और जैसे मैंने बताया, गंगा गए गंगालाल, यमुना गए यमुना दास। तो राहुल जी बिहार जाते हैं, मछली पकड़ने लग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कैब के अंदर बैठ के कैब चलाना शुरू कर देते हैं। भैया इन चीजों से राजनीतिक ट्रेनिंग का कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले सिखाया जाता है देश सबसे पहले, पार्टी दूसरे नंबर पे और स्वयं सबसे लास्ट। मोदी जी ने कहा कि मैं कार्यकर्ता के नाते नितिन मेरे बॉस हैं। नितिन जी मेरे बॉस हैं, ये अपने आप में एक बहुत स्पष्ट मैसेज है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी में कार्यकर्ता का स्थान क्या होता है, नेता का स्थान क्या होता है। सब कार्यकर्ता है, नितिन नवीन जी भी कार्यकर्ता है, मोदी जी भी कार्यकर्ता है, जो यहाँ बूथ पे काम कर रहा है वो भी कार्यकर्ता है। और बीजेपी अकेली पार्टी है जो बूथ से काम करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन जी ताजा तरीन उदाहरण है, इससे पहले नड्डा जी उदाहरण थे। बूथ पे काम करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। बूथ पे काम करने वाले व्यक्ति को गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी आज भी एक बूथ के पालक हैं। और बूथ पे काम करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री आदरणीय नायब जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बीजेपी ही कर सकती। तो राहुल जी को इससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे प्रदेश के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली है, लगातार लोगों का विश्वास बढ़ा है कि लोकतांत्रिक जो और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है कि आज हर आदमी की सरकार तक सीधी सुनवाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद रोज का उनका रूटीन है, कम से कम 1000 लोगों को मिलके, चाहे वो कहीं है, खाली चंडीगढ़ नहीं, तो दिल्ली होते हैं तो दिल्ली, हरियाणा के लोग जितने आते हैं, सोनीपत होते हैं, अम्बाड़ा होते हैं, करनाल होते हैं, कहीं वो रहे, उनका एक रूटीन है। वो तो रास्ते में लोगों से मिलके, गाड़ियां रुकवा के, काफिला रुकवा के, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। तो जब मुख्यमंत्री इस तरीके की जन सुनवाई कर रहा है तो लोगों का विश्वास भी आज लोकतांत्रिक और इन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं में बढ़ा है। लोगों को एक, और अधिकारियों को भी कान हुए कि हमें सुनवाई करनी पड़ेगी। गरीबों का हक मारंदा काम करती है, लेकिन कांग्रेस जो है इसका बिल्कुल नहीं होने देगी। राजा वड़िंग तो कांग्रेस के, मैं समझता हूं कि पंजाब के राहुल गांधी हैं। इसे ऊपर एक ही लाइन के अंदर मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। इन सबको इतनी जल्दी है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की कि ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी सोच सकते हैं।